ईश्वर देता उसी को है जो बांटना जानता है, फिर चाहे वह धन हो या खुशी हो या गुरु का ज्ञान। प्रेम पीपल का बीज है, जहाँ संभावना नहीं वहाँ भी यह पनप जाता है। जब भी किसी प्राणी को मनुष्य जन्म मिल जाता है तो भगवान की कृपा, माता पिता की कृपा और गुरु की कृपा से वह मनुष्य अनंत संभावनाओं में प्रवेश कर जाता है। नमस्कार दोस्तों, प्रेमी मार्ग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह आप ही का चैनल है। इस चैनल को बनाने चलाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि समय समय पर मनुष्य के जीवन में, आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आपको इस चैनल से कहानियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से जीवन की, जिंदगी की प्रेरणा मिलती रहे, आपको सीखने समझने का आनंद आता रहे। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको इस वीडियो के तथ्य समझ में आते हैं। इस संसार में, दुनिया में, समाज में, घर में बार बार समय बदलने के कारण समय समय पर संत महापुरुष समझाने, बताने, दिखाने के लिए इस पृथ्वी तल पर अवतरित होते हैं। अपना सच्चा अनुभव अपने श्री मुख से समाज संसार के आगे रखते हैं। समय रहते, जीवित होते हुए आप भी अनुभव कर सकते हैं। यह सच्चा अनुभव है, यह वाद विवाद का विषय नहीं है। मगध सम्राट चंद्रगुप्त ने एक बार अपनी सभा में पूछा, देश की खाने की समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? तब मंत्री परिषद तथा अन्य सदस्य सोच में, विचार में पड़ गए। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि तो बहुत मेहनत के बाद मिलते हैं, वह भी तब जब प्रकृति का प्रकोप ना हो। ऐसी हालत में अन्न तो सस्ता हो ही नहीं सकता। तब शिकार का शौक करने वाले, शिकार का शौक पालने वाले एक सामंत ने कहा, राजन, सबसे सस्ता खाने का पदार्थ मांस है, मटन है। इसे पाने में मेहनत कम लगती है और पौष्टिक वस्तु खाने को मिल जाती है। सभी ने इस बात का समर्थन किया, लेकिन प्रधानमंत्री चाणक्य चुप थे। तब सम्राट ने उनसे पूछा, आपका इस बारे में क्या मत है, क्या विचार है? चाणक्य ने कहा, मैं अपने विचार कल आपके सामने रखूंगा। रात होने पर प्रधानमंत्री उस सामंत के महल में पहुंचे। सामंत ने दरवाजा खोला। इतनी रात गए प्रधानमंत्री को देखकर घबरा गया। प्रधानमंत्री ने कहा, शाम को महाराज एकाएक बीमार हो गए हैं। राज वैद्य ने कहा है कि किसी बड़े आदमी के हृदय का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बच सकते हैं। इसलिए मैं आपके पास आपके हृदय का सिर्फ 2 तोला मांस लेने आया हूँ। इसके लिए आप 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले लें। यह सुनते ही सामंत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ माफ़ी मांगी और उल्टे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा, इस धन से वे किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लें। प्रधानमंत्री बारी बारी सभी सामंतों, सेना अधिकारी के यहाँ पहुँचे और सभी से उनके हृदय का 2 तोला मांस मांगा, लेकिन कोई भी राजी ना हुआ। उल्टे सभी ने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक स्वर्ण मुद्राएं दे दी। इस प्रकार करीब 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से ऊपर इकट्ठा कर प्रधानमंत्री सुबह होने से पहले वापस अपने महल और समय पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने राजा के सामने 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं से ऊपर रख दी। सम्राट ने पूछा, यह सब क्या है? तब प्रधानमंत्री ने बताया, 2 तोला मांस खरीदने के लिए इतनी धनराशि इकट्ठी हो गई, फिर भी 2 तोला मांस नहीं मिला। राजन, अब आप स्वयं विचार कर लें कि मांस कितना सस्ता है, जीवन अमूल्य है। हम यह ना भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को, सभी प्राणियों को भी अपनी जान उतनी ही प्यारी है, लेकिन वो अपनी जान बचाने में असमर्थ हैं और मनुष्य अपने प्राण बचाने हेतु हर संभव प्रयास कर सकता है। बोलकर, रिझाकर, डराकर, रिश्वत देकर आदि आदि,
परशु ना तो बोल सकते हैं, ना ही अपनी व्यथा कथा बता सकते हैं, तो क्या बस इसी कारण उनसे जीने का अधिकार छीन लिया जाए? शुद्ध आहार, मानव आहार, मनुष्य का आहार, शाकाहार। इस संसार में ज्ञान 3 तरह से मिल सकता है। पहला नंबर मनन से, जो सबसे श्रेष्ठ होता है, अनुसरण से, जो सरल होता है, अनुभव से, जो सबसे कड़वा होता है। महाभारत से सीखने योग्य सूत्र कुछ इस प्रकार से हैं। हमें कौरव यह सिखाते हैं कि संतानों की गलत मांग और हट पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया तो अंत में हम असहाय हो जाएंगे। कर्ण यह सिखाता है कि आप भले ही कितने बलवान हों, लेकिन अधर्म के साथ आप खड़े हो तो आपकी विद्या, अस्त्र शस्त्र, शक्ति और वरदान सब निष्फल हो जाएगा। अश्वत्थामा यह सिखाता है कि संतान को इतना महत्वाकांक्षी मत बना दो कि विद्या का दुरुपयोग कर स्वयं नाश कर सर्वनाश को आमंत्रित कर ले। दुर्योधन यह सिखाता है कि संपत्ति, शक्ति व सत्ता का दुरुपयोग और दुराचारियों का साथ अंत में स्वयं नाश का दर्शन करवा देता है। भीष्म पितामह यह सिखाता है कि कभी किसी को ऐसा वचन मत दो कि आपको अधर्मियों के आगे समर्पण करना पड़ जाए। धृतराष्ट्र यह सिखाता है कि अंध व्यक्ति अर्थात मुद्रा, मदिरा, अज्ञान, मोह और काम अंध व्यक्ति के हाथ में सत्ता भी विनाश की ओर ले जाती है। अर्जुन यह सिखाता है कि यदि व्यक्ति के पास विद्या विवेक से बंधी हो तो विजय अवश्य मिलती है। शकुनी यह सिखाता है कि हर कार्य में छल कपट व प्रपंच रचकर आप हमेशा सफल नहीं हो सकते। अर्जुन यह सिखाता है यदि व्यक्ति के पास विद्या विवेक से बंधी हो तो विजय अवश्य मिलती है। शकुनी यह सिखाता है कि यदि हर कार्य में छल कपट व प्रपंच रचकर आप हमेशा सफल नहीं हो सकते। युधिष्ठिर यह सिखाता है यदि आप नीति, धर्म व कर्म का सफलतापूर्वक पालन करेंगे तो विश्व की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती है। यदि आप अपने परिवार में सुख शांति चाहते हैं तो आपको इन सभी 9 सूत्रों से सबक लेना होगा, नहीं तो महाभारत तो आपके परिवार में आने के लिए तैयार रहता है। गुरु और समुद्र दोनों ही गहरे होते हैं, पर दोनों की गहराई में एक फ़र्क है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गुरु की गहराई में इंसान जीवन में तर जाता है, अर्थात जिंदगी में सफल हो जाता है। इस पर सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। यह वाद विवाद का विषय नहीं है। तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आपका हृदय है। ये जितना निर्मल और निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतना ही आपके पास होंगे। श्री कृष्ण ने भी अपनी वाणी में स्पष्ट बोला है। श्री राम जी ने भी अपनी इसको स्पष्ट रूप से कहा है। श्री गुरु नानक देव जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है। आज भी सभी संत महापुरुष यही कह रहे हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इस वीडियो से सीखने का मौका मिला है तो आप प्रेमी मार्ग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको इस वीडियो से 5% भी फ़ायदा मिला है तो इस वीडियो को अपने रिश्तेदार दोस्तों को शेयर कर देना। कहते हैं जब हम किसी का भला करते हैं तो हमारा लाभ अवश्य ही होने वाला है। आप एक बार भला शब्द को लिखना तो आप देखेंगे कि उल्टा करने पर लाभ पढ़ने में आता है तो आपका लाभ तो होने ही वाला है। हमारा भी किसी ने पहले भला किया था, तब भी हम भी आज लोगों का भला कर रहे हैं और आज हमारा भी भला लाभ हो रहा है। तब भी हम हर वीडियो के अंत में लिखते बोलते हैं कर भला हो भला, अंत भले का भी भला। धन्यवाद। आनंद लेना मत भूलना। मनुष्य जन्म सिर्फ एक बार ही मिलता है, बार बार नहीं। धन्यवाद।